अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल का मतलब दबा हुआ तल जिसका परावर्तक हो। अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ में जो इसके सामने बिंदु वस्तु रखी हुई है, बिंदु वस्तु मतलब बहुत सूक्ष्म वस्तु रखी हुई है। बिंदु वस्तु को हमने किससे दिखाया है? ओ से। जो ओ से चलने वाली प्रकाश किरण है, आपतित किरण जिसको बोलते हैं, वो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, तथा जब ये प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। जब इसका गोलीय पृष्ठ इधर आ रहा है तो अविलंब भी इधर से खींचा जाएगा, सेंटर से सी से। इधर वक्रता केंद्र है, इधर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या से हमने ये अविलंब खींच दिया। अविलंब मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, और ये अविलंब जब ये आपतित प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। आगे ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं मिलेगी नहीं, तो हम इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर हटा देंगे। जो आपतित प्रकाश किरण है वो आगे जाकर के कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष की सीध में जा रही है ये सीधी निकल जाएगी। जब दोनों प्रकाश किरणें आगे जाकर के नहीं मिलेंगी तो हम अपवर्तित प्रकाश किरण को, जो दूसरे माध्यम में जा रही है, ये आपतित प्रकाश किरण, ये अपवर्तित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण, ये अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे हटाने पर कहाँ मिलेगी? बिंदु आई पर, जहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब की जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? बीटा। बिंदु वस्तु अल्फा कोण, आभासी प्रतिबिंब बीटा कोण, और अविलंब गामा कोण बना रहा है। पी से सी की दूरी आर, इस तरफ वाली दूरियां माइनस में ली जाती हैं और इधर वाली दूरियां प्लस में ली जाती हैं। मतलब जो भी पृष्ठ दे रखा है उसके बाईं ओर की दूरियां माइनस में, जो भी पृष्ठ दे रखा है उसके दाईं ओर की दूरियां प्लस में। पी सी का आर मान है, पी आई का वी, और पी ओ का मान कितना हो जाएगा? यू, वस्तु की दूरी। हमने यहाँ पर लिखा है वस्तु की दूरी पी ओ बराबर माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी पी आई बराबर माइनस के बी, वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर माइनस के आर। एम पी के बहुत समीप है, ये एम जो है वो पी के बहुत पास में है, बहुत सूक्ष्म वैल्यू, तो बहुत पास में, इसलिए एम के स्थान पर हम क्या करेंगे? पी रख लेंगे, क्योंकि सारी दूरियां हमें किससे पता है? पी से पता है। तो हमने क्या किया? एम के स्थान पर पी ले लिया। एम के स्थान पर पी लेने के बाद हमने देखा अल्फा बीटा और गामा के मान बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मान क्यों है? क्योंकि ये बिंदु वस्तु है। जब बिंदु वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है, तो जो कोण बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे कोण बनेंगे। तो इनके मान बहुत सूक्ष्म है, अतः अल्फा को हम टेन अल्फा के बराबर रख लेंगे। टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब और आधार हो जाएगा। अल्फा को किसके बराबर रखेंगे? टेन अल्फा के बराबर। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्फा और टेन अल्फा जब मान बहुत सूक्ष्म होते हैं तो लगभग बराबर लेते हैं। लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है? एम। आधार कितना है? अल्फा के साथ आधार कितना है? पी ओ। तो एम बटे पी ओ। एम का मान कितना है? एच। ये वाली ऊंचाई हमने लंब का मान कितना ले लिया है? लंब का मान ले लिया है हमने एच, ऊंचाई। और पीओ का मान, पीओ का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? माइनस के यू। बीटा बराबर टेन बीटा, लंब बटा आधार, लंब का मान एम हो जाएगा बटे आधार का मान, जब बीटा की बात आएगी तो बीटा की बात आएगी तो आधार का मान कितना हो जाएगा? पी आई। आधार का मान कितना रख लिया हमने? पी आई। एच बटे माइनस के बी, क्योंकि बी पी आई का मान कितना दे रखा है? माइनस के बी। अगले में गामा बराबर टेन गामा, टेन गामा बराबर लंब बटे आधार। जब गामा की बात आएगी तो लंब सबका सेम है, एच हो जाएगा, या ए एम या एच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पीसी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए एम बटे पीसी। ए एम का मान एच और पीसी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? माइनस के आर। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लगा देंगे। दो त्रिभुज जब हम लगाएंगे तो पहला त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण जो है वो क्या है? गामा। किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो कोण बहिष्कोण कहलाता है। तो बहिष्कोण का मान सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम ये बात लिख देंगे कि बहिष्कोण का जो मान होता है, बहिष्कोण का मान सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये कंडीशन किसी त्रिभुज के लिए, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम अगर त्रिभुज ओएसी की बात करते हैं, त्रिभुज ओएसी में क्या हो जाएगा? देखो त्रिभुज ओएसी में, त्रिभुज ओएसी में क्या हो जाएगा? ये गामा क्या है? बहिष्कोण है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई, क्योंकि त्रिभुज ओ ए सी में अंदर एक कोण आई है
और एक कोण अल्फा है, तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस आई के बराबर हो जाएगा। हमें आई की वैल्यू चाहिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्नेल का नियम लगाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन, प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, आई और आर के मान हमें निकालने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, आई का मान निकालेंगे। आई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गामा माइनस अल्फा, अल्फा को इधर भेज दिया, माइनस का हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे त्रिभुज, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, त्रिभुज आई ए सी में, अगर हम त्रिभुज आई ए सी की बात करते हैं, आई ए सी की बात करते हैं, बहिष्कोण भाई है गामा, लेकिन अंदर बीटा प्लस आर, त्रिभुज आई ए सी में, यहाँ पर आई में ये बीटा, इधर जाएंगे तो ये आर कोण आ रहा है और ये गामा, गामा बहिष्कोण है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर। यहां से हम आर का मान निकाल लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम कहाँ लगा देंगे, स्नेल के नियम में, ये वैल्यू हम स्नेल के नियम में लगा देंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, देखो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसमें आई और आर के मान बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन आई को हम आई के बराबर रख देंगे, साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, लगभग आर के। ये सब चीज हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखी है। अब वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पर, एन बराबर क्या आ जाएगा, आई बटे आर, तिरछी गुणा कर देंगे, एन आर बराबर क्या हो जाएगा, आई, आर का मान लगा देते हैं, आर का मान कितना दे रखा है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर आई का मान कितना दे रखा है, गामा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर बीटा आ रहा है, आर नहीं है यहाँ पर, अल्फा नहीं है यहाँ पर, बीटा है, बीटा प्लस आर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा, त्रिभुज आई ए सी में बीटा प्लस आर आएगा, बीटा प्लस आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बीटा माइनस में चला जाएगा, गामा माइनस बीटा, यहाँ पर हम लगा देते हैं गामा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आर का मान गामा माइनस बीटा, और आई का मान हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा लिख देंगे हम इसको, एन गामा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन गामा माइनस एन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गामा को इधर लेके आएंगे, एन बीटा को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन गामा माइनस गामा, ये गामा इधर आ गया, बराबर इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन बीटा जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, एन बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पर हम गामा कॉमन ले लेते हैं, गामा कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, गामा हमने कॉमन ले लिया, बराबर यहाँ पर कितना रह जाएगा, एन बीटा माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू लगा देते हैं, एन माइनस वन, गामा का मान कितना दे रखा है, गामा का मान दे रखा है एच बटे माइनस के आर, देखो ये दे रखा है स्टार्टिंग में, गामा का मान ये, गामा कितना है एच बटे माइनस के आर, बीटा कितना है एच बटे माइनस के बी, और अल्फा कितना है एच बटे माइनस के यू। तो हम यहाँ पर बीटा का मान लगा देंगे, बीटा का मान है एच बटे माइनस के बी, अल्फा का मान हो जाएगा एच बटे माइनस के यू। ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ लगा दी, इसमें एच इधर से भी कॉमन आ जाएगा, इधर माइनस का एच, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन माइनस वन इंटू माइनस का एच बटे में क्या आ जाएगा, आर, ये माइनस का एच रखा हमने, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन, एच यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, जब हमने एच कॉमन ले लिया, माइनस बटे में आ रहा है, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का एच कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर एक बटे एन बटे बी, माइनस का एच हमने बाहर कॉमन ले लिया, एच भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो बचा एन बटे बी, यहाँ पर कितना आ गया, एन बटे बी माइनस वन अपॉन यू, एन माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या रह गया, माइनस के एच से माइनस का एच कैंसिल हो गया, बटे में क्या बचा, आर बराबर कितना हो जाएगा, एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। ये फॉर्मूला सेम उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र जैसा है, और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र दोनों के लिए सेम निकल के आता है, बस तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है।